हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा। सो प्रोसेसिंग टाइम की बात कर लेंगे कि प्रोसेसिंग टाइम अभी कितना लग रहा है। और ये सक्सेस रेट के लिए मैंने पहले वीडियो बना दी है। सो जिनको सक्सेस रेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। किसी ने अप्लाई करना है किसी भी कंट्री में आप हो सकते तो आप फाइलिंग असिस्टेंस के लिए भी जो है इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम की बात कर ले। देखिए, मैटर नहीं करता ऑनलाइन क्या लिखा हो। चलो ऑनलाइन भी 30 डेज़ के आसपास या मान सकते हैं कि लिखा हुआ है। कभी डिक्रीज़ भी हो जाता है, इंक्रीज़ भी हो जाता है। लेकिन ये दो तरीके से वेरी करता है। फर्स्ट वन इज़ फॉर लो रिस्क एप्लीकेंट एंड द सेकंड वन इज़ फॉर हाई रिस्क एप्लीकेंट। अब हाई रिस्क और लो रिस्क जो एप्लीकेंट है वो कैसे डिफ़ाइन होंगे इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सो हाई रिस्क मीन टू से कि जिनका चांसेस थोड़े से ज़्यादा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ और प्लान करेंगे, या जिनकी एज, अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो जिनकी एज जो है वो 40 से बिलो है, उसको मैं हाई रिस्क कैटेगरी में रखता हूँ। तो जो लो रिस्क कैटेगरी है उसमें है जो 50+ वाले एप्लीकेंट हैं, तो उनका लो रिस्क कैटेगरी में रहेगा। तो अब ये प्रोसेसिंग टाइम इस हिसाब से वेरी कर रहा है। अब कैसे है प्रैक्टिकली, क्या है प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ क्या है। एज्ड हो आप, विद इन 1 वीक आपका ग्रांट हो जाएगा। ऑटो ग्रांट आप उसको बोल सकते हो, वैसे तो चलो ऑफिसर ही ग्रांट करता है। सो विद इन 1 वीक अगर आप लो रिस्क एप्लीकेंट है तो आपको वीज़ा जो है विद इन 1 वीक रिफ्यूज़ल कम आते हैं, वीज़ा ही आते हैं, तो वो आ जाएगा। अगर विद इन 1 वीक नहीं आया तो दैट मीन्स कि आपका जो केस है वो या सीनियर ऑफिसर को या थोड़ा सा हाई रिस्क वाली कैटेगरी में चला गया। अब इसको 15 से 20 दिन नॉर्मली लगेंगे मिनिमम, मतलब 2 से 3 वीक या 4 वीक का टाइम जो है मिनिमम लग सकता है। तो 2 स्टेज में रिज़ल्ट आ रहा है, जहाँ तो विद इन 1 वीक आ जाएगा वीज़ा, नहीं आता तो 3 to 4 वीक का टाइम जो प्रोसेसिंग टाइम है राइट नाउ चल रहा है। अब क्या जी 3-4 वीक के बाद वीज़ा ही नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी चेकिंग जो है वो ज़्यादा होती है जब आप हाई रिस्क एप्लीकेंट हो ना, तो आपका अगर डिटेल में चेक उन्होंने भेज दिया फ़ाइल तो वो हर एक चीज़ को प्रॉपर देखेंगे। और ऑफिसर भी जो है, क्योंकि देखो इसमें कई लोग कहेंगे कि हो सकता है जी ऐसा ना हो सकता है कि एक पेरेंट्स का, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो एक एग्जांपल से लेके चलते हैं जिससे कई लोगों को डाउट हो सकता है ना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कोई लो रिस्क हाई रिस्क वाली बात है जिसका वीज़ा आना आ ही जाता है, जल्दी आना जल्दी आ जाता है, लेट आना लेट आ जाता है, ऐसा नहीं है। अब आप पेरेंट्स के साथ जब एप्लीकेशन लगाओगे ना, कोई मदर फादर के साथ लगा रहा है, यंगस्टर है जिसकी एज कम है, तो आप देखना मदर या फादर जिसका होगा 50+ एज, उसका वीज़ा आ गया होगा जल्द, मीन टू से कि अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन 5 दिन 7 दिन। आप जो यंग एप्लीकेंट है, आप वेट कर रहे हो रिज़ल्ट की, अभी आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया, तो ये सीधा कारण है कि अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिकमेंड जो फॉरवर्ड होगी है किसी सीनियर स्टाफ को, या डिटेल चेक के लिए फॉरवर्ड होगी है। तो अब आपका जो है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग में आएगा, विच इज़ 3 to 4 वीक का प्रोसेसिंग टाइम। तो ये सीधा है, अब और कोई लॉजिक नहीं होता। देखो, ऑफिसर जब आप फाइल लगाते हो ना, एक ही अकाउंट में लगती है, तो ऑफिसर जो है वो फाइल को ओपन करता है, मिनटू से कि चेक करता है। एज्ड बंदा था, उसको लो रिस्क लगा, वीज़ा दे दिया, दूसरी फाइल जो है नेक्स्ट ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी। इससे ये भी होता है कि जब आपके मदर फादर के वीज़ा पे वीज़ा ऑफिसर का नाम देखोगे ना, कई केसेस में वो डिफरेंट होता है, क्योंकि पहली केस जिसके पास गया था उसने रिव्यू किया, आप हाई रिस्क थे तो उसने आपको हाई रिस्क में फॉरवर्ड कर दिया। तो यही कारण है कि प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस एज वाइज जो है हाई रिस्क और लो रिस्क एप्लीकेंट के हिसाब से डिफरेंट चल रहा है। तो ये प्रोसेसिंग को लेके अपडेट थी जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो यही सिनेरियो चल रहा है। बट ओवरऑल भी देखो, कनाडा का नो डाउट 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग के मामले में इतना ज़्यादा डिले में नहीं चल रहा। रिज़ल्ट जो है विद इन 30 डेज़ आपके आ रहे हैं। हाँ, किसी का अगर 30 डेज़ ऊपर चला गया तो उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसको 2 महीने भी लग सकते हैं, या मतलब 30-40 डेज़ से ऊपर हो गया तो 2 महीने भी लग सकते हैं। तो उस पर कुछ किसी को ईमेल करने से कुछ नहीं होना। तो बाकी और जो अपडेट आते हैं इस चैनल पे आती रहेगी। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कोई क्वेश्चन है, फाइलिंग में असिस्टेंस चाहिए, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories.